अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैकर रैंक की प्रॉब्लम नंबर 14 के बारे में। इससे पहले हमने 1 to 13 प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है कि हम किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और किस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को समझकर उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और किस तरह से जो हमने कोड लिखा है उसको हम रिफ़ाइन करके मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें इसने एक एग्जांपल दी है जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कहता है कि मारिया प्लेज कॉलेज बास्केटबॉल एंड वांट टू गो प्रो। ओके, ईच सीजन शी मेंटेन्स a record for her play. She tabulates the number of times and she breaks her season record for most point at least point in a game. Points scored in the first game establish her record for the season and she begins counting from there. For example, स्कोरिंग लिस्ट दी गई है हमें, जो कि हमारे पास 12, 24, 10 एंड 24 है। तो जिसमें ये बता रहा है कि इसने फर्स्ट स्कोर जो किया सीजन में 12 किया है, जो इसका मैक्सिमम है, फिर 24 किया है, फिर थर्ड सीज़न में जो उसने किया है वो 10 किया है, और उसके बाद उसने जो फोर्थ सीज़न में किया यहाँ पे 24 किया है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें ये लिस्ट कैसे आ रही है। देखें, सबसे पहले तो हमारे पास ये गेम है जो कि हम इस हाँ, इस व्यू के थ्रू समझते हैं। तो गेम में हमारे पास क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, इसके 4 सीजन है, जिसमें इसने क्या किया है, 12 स्कोर किया है और 24 किया है, 10 किया है एंड देन 24। फर्स्ट टाइम इसने जब 12 किए हैं तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम भी 12 हैं और उसके मैक्सिमम भी 12 हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम आ, कोई भी काम करते हैं, फर्स्ट टाइम करते हैं, तो मैक्सिमम भी वही वैल्यू हमारी अचीव की जाती है और मिनिमम भी वही सेम हमारी एग्जैक्ट वैल्यू कंसीडर की जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसके सीज़न 2 पर आते हैं। सीज़न 2 के अंदर उसने क्या किया है, जो स्कोर किए हैं वो 24 हैं। 24 मीन्स के पहले सीज़न के उसके 12 थे, जो कि क्या थे, उससे मिनिमम थे, और देन जब उसने 24 किए हैं नेक्स्ट सीज़न में, जो कि उसके क्या बन जाएंगे हमारे पास, मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या है, 0 मिनिमम है और 1 मैक्सिमम हो गया, क्योंकि यहाँ पे उसने उसको मैक्सिमाइज को अचीव कर लिया, पहले सीज़न से उसने ज़्यादा आगे अचीव किए हैं। तो अब हम देखते हैं कि थर्ड सीज़न में उसने जो स्कोर की हैं वो 10 है, जबकि पहले उसके 12 थे जो मिनिमम थे, अब उसके जो मिनिमम हो गए 10 हो गए। तो मिनिमम में क्या हो जाएगा, हमारे पास एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। इसी तरह से जो मैक्सिमम है वो हमारे 24 है, वो हमारे एज इट इज़ अभी रिमेनिंग मैक्सिमम में पड़े रहेंगे। तो इसके बाद थर्ड जो है उसमें ये क्या करता है कि उसने फिर 24 स्कोर किए हैं, जो कि हमारे पास मिनिमम 10 ही है और मैक्सिमम हमारे पास 12 क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये कहता है कि गिवन द स्कोर फॉर अ सीज़न, आपको सीज़न के हिसाब से स्कोर दिया गया है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइम्स मारिया ब्रेक्स हर records फॉर मोस्ट एंड लीस्ट पॉइंट स्कोर ड्यूरिंग द सीज़न। आपने ये कैलकुलेट करना है कि जो आपको नंबर ऑफ स्कोरिंग लिस्ट दी गई है उसने किस सीज़न में कम स्कोर किए हैं और किस में मैक्सिमम स्कोर किए हैं, अपने रिकॉर्ड को ब्रेक किया है मोस्ट एंड लीस्ट पॉइंट से। तो वो आपने क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद ये फंक्शन की डिस्क्रिप्शन देता है, कंप्लीट द ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स फंक्शन इन एडिटर ब्लो। यहाँ पे बताता है ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स हैव फॉलोइंग पैरामीटर्स, जो कि हमारे पास अरे आएगी, और अरे हमारे पास क्या है, स्कोर ऑफ एन, यानी कि स्कोर ऑफ नंबर ऑफ सीज़न जितने भी हमारे होंगे। तो रिटर्न में हम क्या करेंगे, वापस अरे ही दे देंगे, ठीक है, जिसमें हम बता देंगे कि इसने मैक्सिमम इतना स्कोर किया और मिनिमम इतना स्कोर किया। तो इनपुट फॉर्मेट है, द फर्स्ट लाइन कंटेन इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ गेम्स, द सेकंड लाइन कंटेन एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर डिस्क्राइबिंग द prescriptive values of score 0, 1, 2 and n2-1। तो यहाँ पे इसने एक सैम्पल इनपुट दिया है, सैम्पल इनपुट से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
एंड देन फिर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम इस डायग्राम को भी देख लेंगे ताकि हमें अच्छे से विजुअलाइज हो जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा इसने 9 दिया है। 9 मीन्स कि आपके पास नंबर ऑफ स्कोरिंग सीज़न जो है वो हमारे पास यहाँ पे 9 बन जाएंगे। 10, 5, 4, 20, 24, 5, 2, 25 और 1। अब ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम है वो इसका 2 है, और जो मिनिमम इसकी उसने स्कोरिंग की है वो 4 टाइम की है मिनिमम। तो वो किस तरह से है वो हम अभी इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन जो दी गई है डायग्राम में वो भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास गेम के सीज़न है, ठीक है। ये स्कोर कर रहा है और फर्स्ट टाइम इसने स्कोर किया 10 जो कि हमारे पास हाईएस्ट भी थे और मिनिमम थी। देन इसने क्या किया 5 जो कि हमारे पास क्या आ गया लोवेस्ट आ गया। तो लोवेस्ट हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करता है वो स्कोर करता है 20 जो कि हमारे पास क्या बन जाएंगे हाईएस्ट। अब हमारे पास एक लोवेस्ट में पड़ा है और एक हाईएस्ट में पड़ा है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट जाते हैं, उसने स्कोर 20 किया इक्वल है। फिर नेक्स्ट में जाते हैं तो उस सीज़न में इसने स्कोर क्या किया है 4 पॉइंट्स किए हैं जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा कम हो जाएंगे। तो अब हमारे पास 5 और 4 दो बार इसने ऐसा किया है कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो कम आए हैं, और एक बार इसने क्या किया है पॉइंट मैक्सिमम किए हैं प्रीवियस स्कोर से। अब हम नेक्स्ट में चेक करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास इसने क्या किया फिर 5 पॉइंट किए हैं, ठीक है। और 5 पॉइंट में भी हमारे पास क्या होगा वो 20 से मैक्सिमम है तो वो कम है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर देंगे इसको छोड़ देंगे। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट में 2 पॉइंट किए हैं जो कि 4 से भी मिनिमम है। अब हमारे पास कितने टाइम हो गए 5, 4 एंड 2, 3 टाइम्स क्या उसने की हैं मिनिमम लोवेस्ट स्कोर किए हैं, जबकि 1 टाइम उसने अभी तक क्या किया है हाईएस्ट स्कोर किया है। अब फिर हम नेक्स्ट में जाते हैं 20 या 7 सीज़न में हमारे इसके पास क्या आ जाता है 25 आ जाता है जो कि हमारे पास क्या है मैक्सिमम से हाईएस्ट है। तो अब 25 हो गया। अब हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू होगी जो हाईएस्ट स्कोर हो गया इसके वो एक तो 20 है और दूसरा इसका 25 है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और 2 जो होंगे ये मैक्सिमम पॉइंट्स हो जाएंगे इसके, 2 बार उसने किए हैं। और 5, 4, 2 ये इसने 3 बार भी लोवेस्ट पॉइंट किया। इस तरह भी नेक्स्ट देखेंगे उसने 1 पॉइंट किया है जो कि 1 के है मिनिमम से भी लोवेस्ट है प्रीवियस के। तो वो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 4 टाइम आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसने लोवेस्ट स्कोर किया है, और 2 टाइम क्या किया है इसने हाईएस्ट स्कोर किया है प्रीवियस स्कोर से। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। इसको कॉपी कर लेते हैं अरे को, प्लेग्राउंड अपना ओपन कर लेंगे यहाँ से, एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं अरे को। इसको अरे फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, एंड देन हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या होगी लेट रिकॉर्ड लिस्ट, जो कि हमारे पास फंक्शन क्या आएगा हमारा यहाँ पे ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या करना है लिस्ट वापस करनी है, और यहाँ पे जो बैकिंग रिकॉर्ड लिस्ट आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी ये वाली आ जाएगी एज ए इनपुट, जो कि हमारे पास क्या है रिकॉर्ड लिस्ट है, ठीक है। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू प्रिंट रिजल्ट। ठीक हो गई। जब भी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं की तो उसने क्या कर दिया एज इट इज़ रिजल्ट हमें वही वापस कर दिया है। तो अब देखें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास लिस्ट आ गई है। तो अगर आप देखा जाए तो इस ग्राफ के थ्रू हमने ये एनालाइज किया है कि इसने यहाँ पर क्या किया है कि हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर। तो यहाँ पे हमारे ज़हन में ये आता है कि हमें मिनिमम वैल्यू का और मैक्सिमम वैल्यू का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया, जो कि हमने इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व की थी।
तो अब हम क्या करेंगे, हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमम रिकॉर्ड निकाल लेंगे। इक्वल टू, जो कि हमारे पास क्या हो सकता है, स्कोर इंटू 0, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे। और इसी तरह से हमारे पास क्या हो सकता है, वैल्यू वेरिएबल मैक्सिमम रिकॉर्ड, वो भी हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, स्कोर इंटू 0, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे। अगर आप ये देखें कि उसने फर्स्ट स्कोर जो 10 किया था, यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट भी 10 था, एंड जो लोवेस्ट स्कोर था वो भी हमारा यहाँ पे 10 ही था। तो फर्स्ट टाइम जब भी ये रहेगी, फर्स्ट वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होगा तो वो हाईएस्ट भी होगा, एज ए लोवेस्ट भी कंसीडर किया जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, वैल्यूज़ को ठीक हो गया जी। इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट करवा लें। प्रिंट क्या करवाना है आपने, मिनिमम रिकॉर्ड, जो कि हमारा कहाँ से आएगा, मिनिमम रिकॉर्ड से, फिर प्रिंट करवा लें, क्या करवा लें, मैक्सिमम रिकॉर्ड, जो कि हमारा कहाँ आएगा, मैक्सिमम रिकॉर्ड से। तो आप ये देख रहे हैं कि अभी हमारे पास करंटली क्या होगा, दोनों सेम हो जाएंगे। कोर्स अब ठीक है, मैक्सिमम भी 3 है और मिनिमम भी 3 है, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई थी। ठीक हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे इसके बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, स्विफ्ट का इंपोर्ट फाउंडेशन। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉट फर्स्ट, और इसी तरह से यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, डॉट फर्स्ट। तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब सेम काम क्या करना है कि हमने सिर्फ इसको एक फर्स्ट वैल्यू के लिए चेक नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, इस पूरी लिस्ट के लिए चेक करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक फॉर ईच लूप लगा के कर सकते हैं। आप यहाँ पे फोर लूप लगा के कर सकते हैं, स्कोर इन स्कोर्स, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पे डू वाइल लूप लगा सकते हैं, वाइल लूप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सिंपल फॉर ईच लूप यूज़ कर लेते हैं। वैल्यू आ जाएगी इन, ठीक है। यहाँ पे बल्कि वैल्यू की जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्कोर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंट स्कोर ठीक आ रहे हैं हमारे, एंड देन हम यहाँ से इसको चेक कर लेंगे 1 बाय 1 स्कोर की लिस्ट आ रही है या नहीं। तो ये देखें 3, 4, 21, 36, 3 1 बाय 1 आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि चेक करना है कि इफ़ ईच स्कोर जो है आपका, अगर तो वो हो गया बड़ा किससे, मैक्सिमम रिकॉर्ड से, तो आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ पे एक काउंटर रखना है, मिनिमम रिकॉर्ड काउंटर, जो कि हमारा 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम रिकॉर्ड काउंटर, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, 0, इनिशली 0। अगर तो स्कोर ग्रेटर हो जाता है जो आपने पहले मैक्सिमम वैल्यू रखी है, तो हम क्या कर देंगे, मैक्सिमम रिकॉर्ड काउंटर जो होगा उसमें हमारा क्या आ जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। इसी तरह से सेम कंडीशन में अगर हमारे पास स्कोर क्या होता है आपका,
लेस हो जाता है किससे, आपके जो मिनिमम रिकॉर्ड है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे मिनिमम रिकॉर्ड काउंटर में प्लस इज इक्वल टू 1 कर देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही ये इस अरे से बाहर निकलेगा तो आप यहाँ पे क्या करवाएंगे, मैक्सिमम रिकॉर्ड प्रिंट करवाएंगे एंड देन आप फिर क्या करवाएंगे, प्रिंट मिनिमम रिकॉर्ड काउंटर, ताकि आप रिज़ल्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो चेक कर सकेंगे वो ठीक काउंट हो भी रही हैं या नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको प्रिंट करवा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 9 और 0 बन रहा है। नेक्स्ट काउंटर और दूसरा हमारे यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम काउंटर। ठीक हो गया जी। अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं, जो कि हमारे पास 4 क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और 0 हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम काउंटर हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, जबकि मिनिमम काउंटर हमारा 0 आ रहा है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। प्रिंट इधर चेक कर लेते हैं, प्रिंट मैक्सिमम रिकॉर्ड और प्रिंट मिनिमम, बल्कि इसको ही उठा लेते हैं यहाँ से, कॉपी पेस्ट एंड देन हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वैल्यू हमारी अपडेट हो रही है कि नहीं। यहाँ पे देखें मिनिमम 3 है, ठीक है, ये मैक्सिमम आ गया था रिकॉर्ड और फिर मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारे पास एक इशू ये है कि जो आपकी मैक्सिमम रिकॉर्ड है वो इक्वल हो जाना चाहिए अगर ग्रेटर है स्कोर के। ठीक है, और सेम इसी तरह जो आपका मिनिमम रिकॉर्ड है वो इक्वल हो जाना चाहिए किसके, स्कोर के। तो अब आप प्रिंट करवाएं। तो अब आप देखें अब मैक्सिमम काउंटर कितना है, 4 है। हमारी वैल्यू हर बार क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। थ्री से पहले अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग पर्पस 11, अब देखते हैं 3 मैक्सिमम काउंटर है, 1 मिनिमम, क्योंकि 11 के बाद फिर हमारे पास क्या होगी, वैल्यू कम आएगी 3, फिर उसके बाद 4, फिर बढ़ती जाएगी, उसके बाद दोबारा कम नहीं होगी। देखिए यहाँ पे मिनिमम 11 है, फिर मिनिमम रिकॉर्ड 3 हो गया, 3 हो गया, 3, फिर वो ऑलवेज 3 ही रहा है। 3 के बाद अगर आप यहाँ पे फिर 1 डाल देते हैं तो फिर वो यहाँ पे क्या कर देगा, वैल्यू को 2 टाइम अब मिनिमम हो जाएंगी हमारी। देखते हैं 2 टाइम मिनिमम काउंटर और 3 टाइम मैक्सिमम काउंटर। तो हाँ, यहाँ पे हमने क्या करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम को रिटर्न करवा देना है। तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि वेरिएट स्कोर लिस्ट नहीं बल्कि काउंटर स्कोर लिस्ट, जो कि हमारे पास इंट है एंड एम्प्टी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, अपेंड करवा देना है इसमें मैक्सिमम रिकॉर्ड काउंटर और उसके बाद मिनिमम, दोनों को अपेंड करवा देना है।
और यहाँ से अब हमारी ये काउंटर लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। अब आप देखें 3 और 2 आ रहा है हमारे पास। अब क्या करते हैं, हम सेम सारा कॉपी करते हैं कोड, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। प्रिंट स्टेटमेंट्स भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से, कमेंट्स भी रिमूव कर देते हैं। तो अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। और यहाँ पे सक्सीड हो गए इन दोनों केसेस, और उसको मल्टीपल पे भी हम चेक कर लेते हैं, मल्टीपल टेस्ट केसेस जो हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ के जब हमारे सारे टेस्ट पास क्लियर हो जाते हैं ना, जब तब जो खुशी होती है, दैट इज़ द ऑसम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, तो क्या हो गया है, इतना टाइम ले रहे हैं, इतना हैवी सोल्यूशन हमने कर दिया है। लेट्स सी, आई थिंक शायद इंटरनेट थोड़ा बहुत स्लो हो, तो इस वजह से टाइम ले रहा है। तो जितनी देर में ये बनाता है, हम यहाँ से इसकी ये वाली एग्जांपल कॉपी करते हैं एंड इसको हम यहाँ से इनपुट करके देखते हैं। नोट लिस्ट यह देखिए हमारी अपडेट हो जाएगी। जहाँ से आप इसको ये कर दें, ये वेरिएबल बन जाए, वेरिएट हो रही है तो इसे वेरिएबल बना दें इसको, एंड यहाँ से 10 5 20 के बाद इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं क्या कह रहे हैं जनाब। यहाँ पे आर आना चाहिए, ठीक है जी। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। यहाँ पे मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम 2 एंड मिनिमम 4। पहले हमारा क्या पैंड हो रहा है देखिए, तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस भी इसने पास कर दिए हैं, गुड। तो इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे इसने टेस्ट केस ऑलरेडी सारे पास कर दिए हैं थे अभी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है आपको समझ आई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ आपको समझना चाह रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और इसी तरह से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे हैकर रैंक की। तो इंशाल्लाह जुड़े रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।